हेलो बच्चों, आज हम आपके हिंदी पाठ्यक्रम आकृति का 5वां पाठ पढ़ेंगे, जो कि क्या है, एक कविता है। कविता का नाम है किरणों के संग खेलें। नाम से, पाठ के नाम से आप लोगों को पता चला होगा कि ये कविता किस बारे में होगा। तो ये कविता एक खेल के बारे में है। खेलते हो ना आप लोग भी, तो उसी तरह से ये भी एक खेल के बारे में है कि इसमें कवि कह रहे हैं कि बच्चे किस तरह से किरणों के साथ भी खेल सकते हैं। सारी चीज़ें अगर हम जिस पर भी नज़र डालें तो वो अगर अब हम एक खेल की नज़र से देखेंगे तो सब चीज़ें आपस में एक दूसरे से खेल ही रहे हैं। अब वो प्रकृति का भी इसमें वर्णन किया है कवि ने। चलिए हम पाठ में जानते हैं कि किस तरह से कवि ने इस पाठ को दर्शाया है, इस कविता को लिखा है। चलो चले खेलेंगे, जो भी मिला राह में अपनी साथ उसे ले लेंगे। इसमें कवि कह रहे हैं कि रास्ते में जो भी हमें मिलेगा हमारे साथ खेलने के लिए, हम उसे अपने साथ ले लेंगे। साथ में खेलना चाहिए हमें, कभी भी किसी एक बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे पहले तो कवि ने हमें यही सीख दिया है, पहली लाइन से हमें यही सीख मिल रहा है। क्या खेलेंगे, हमें क्या पता, जो सूझा खेलेंगे। किसी बच्चे ने पूछा कि हम क्या खेलेंगे, तब जवाब आया कि अब क्या पता, अब जो भी सूझा, जो भी समझ में आया वो खेलेंगे। सूरज हुआ अगर ऊपर, पेड़ों में छुप करके उसे चुनौती देंगे, छू लो। अगर सूरज ऊपर रहा तो हम पेड़ों के पीछे छुप जाएंगे और सूरज को चुनौती देंगे कि चलो अब तुम हमें छू लो। किरणें दौड़ा करके, किरणें जैसे ही छूने को आसमान से उतरे, किरणें हमें दौड़ाएंगी, बच्चों को दौड़ाएंगी, और किरणें जैसे ही छूने के लिए आसमान से उतरेंगी, गिलहरियाँ दौड़े पेड़ों पर, आती किरणें कुतरे। जैसे ही किरणें आसमान से उतरेंगी तो गिलहरियाँ पेड़ों पर ऊपर नीचे की तरफ दौड़ने लगेंगी और आने वाली किरणों को क्या करेंगी, कुतरेंगी, छोटे छोटे दांत से काटेंगी। भाग खड़ी होंगी ऊपर को, आएंगी फिर नीचे, गिलहरियों से बच पत्तों से छन के, नीचे नीचे घुस जाएंगे तुरंत। किरणों के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे कि किरणें गिलहरियों से बचेंगी। गिलहरियाँ ऊपर नीचे करती हैं तो किरणें जो हैं गिलहरियों से बच के और पेड़ के पत्तों से छन के नीचे नीचे घुसेंगे। पेड़ की कोटर में हम सारे धीरे धीरे बुझ जाएंगे, सूरज के अंगारे चली जाएंगी किरणें। घुस जाएंगे तुरंत, कहाँ घुसेंगे बच्चे लोग, तो पेड़ की कोटर में छुपेंगे। पेड़ की कोटर मतलब जो तने में जगह खोखली होती है, खाली होती है, उसे कोटर बोलते हैं। तो वहाँ जाके बच्चे छुप जाएंगे तो किरणें उन्हें वहाँ नहीं छुपाएंगी। धीरे धीरे बुझ जाएंगे सूरज के अंगारे, मतलब धीरे धीरे कवि ने कहा है अब शाम हो जाएगा और चली जाएंगी किरणें, किरणें वापस चली जाएंगी। हंसती हुई खींच के मार, चांद खिलेगा छिटक जाएंगे तारे तारे तारे, सो जाएंगे हम घर जाकर खिड़की पास उघारे। रात आ जाएगा, चांद खिलेगा और अब किरणें चली जाएंगी और कौन आएगा, तारे आएंगे। तो अब हम बच्चे क्या करेंगे, घर चले जाएंगे और खिड़की के पास सो जाएंगे। हम समझेंगे खेल ख़त्म है, लेकिन किरणें आकर सुबह हमें छू लेंगी, सूरज हमें दिखेगा हंसता ऊपर ताली बजा बजा कर। मतलब बच्चों ने क्या कहा कि हमें क्या लगेगा, रात हो जाएगी तो कि खेल ख़त्म हो गया, किरणें हमें नहीं छू पाई, लेकिन अगले दिन सुबह फिर से किरणें आएंगी, सूरज आएगा और किरणें हमें सुबह छू लेंगी और सूरज हमें ऊपर जीत जाएगा सूरज, इसलिए वो खुशी के मारे ताली बजाकर हंसता हुआ दिखेगा। तो ये कविता समझ में आया। यहाँ मैंने जैसा बताया कि इसमें कवि ने बयान किया है कि बच्चे आपस में खेल ही सकते हैं, इसके अलावा प्रकृति के साथ भी खेल सकते हैं। इस कविता को किसने लिखा है, नवीन सागर ने लिखा है। इस कविता से हमें सीखने मिलता है कि हमें कहीं ना कहीं हर चीज़ खेलने के लिए मिल जाएंगी, तो हमें
खेलना चाहिए। और जैसा कि शुरू में कविता के कहा गया है, किसी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे रास्ते में, हमारे मार्ग पर जो भी बच्चे मिले, अपने साथ उन्हें हमें खिलाना चाहिए। नए शब्द देखते हैं। शब्दार्थ, पहला है राह, राह यानी मार्ग या रास्ता, और दूसरा है कोटर यानी पेड़ के तने में बना एक खोखला भाग। तो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों ये पोयम आप लोगों को? कैसा लगा ये कविता? अच्छा था ना? चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।